हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी से। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है 16 मार्च 2023 को, बात 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। तो इस दिन का ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है और इस एग्जाम में हम सॉल्व करने वाले अपने मैथ के क्वेश्चन। तो देखते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन किस तरह के आपके क्वेश्चन दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने। तो आपका मैथ का सेक्शन ओपन हो चुका है और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है। बोला कि एंगल सबटेंडेड बाय कोड ओपी एक सर्कमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यदि डायमीटर 44 सेंटीमीटर तो कोड ओपी बतानी है। तो देखो ये क्वेश्चन अगर आप बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन है ना इतनी बार आया है सेम क्वेश्चन। बस थोड़ा से लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। देखो, अगर कोई कोड आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस पर कोई 90 डिग्री का एंगल बताती है तो वो सेंटर पे एंगल कितना होगा, उसका डबल होगा। अगर ये 90 है तो इसका डबल होगा सेंटर पर एंगल 180 का होगा। और 180 का एंगल जब बनता है तो वो क्या बनाता है, एक डायमीटर बनाती है जो कि किसके इक्वल है, 44 सेंटीमीटर। तो कोड की लंबाई भी क्या होगी, 44 होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। कोस थीटा प्लस साइन थीटा आपके पास 1/√2, सॉरी ये √2 है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो आप देखो √2 की जगह हम क्या, इसकी थीटा की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, 45। और 45 पुट करेंगे तो cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, प्लस sin 45 भी 1/√2 होता है। ठीक है, सोल्व करो इसको। तो √2 का एलसीएम आ जाएगा और ऊपर 1 + 1 हो जाएगा 2। √2 से कट करोगे तो ये आपका √2 आ जाएगा जो कि ऑलरेडी दे रखा है। बस वैल्यू अपने थीटा क्या होगा, 45 सेटिस्फाई कर गया तो यहाँ पर भी 45 पुट कर देंगे, 45 पुट कर देंगे। सेक 45 आपको पता है √2 होता है, इंटू में कोसेक 45 भी √2 होता है। √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है, और 2 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखे हैं स्टार्टिंग में इन्होंने। बोला कि एमपी ऑफ ट्राउजर एंड जैकेट, दो एमपी हैं, एक ट्राउजर की एक जैकेट की, जिसका रेशियो दे रखा है। शॉपकीपर जो है 20% डिस्काउंट देता है ट्राउजर पर, ओके। और टोटल डिस्काउंट देता है वो दोनों पर 30%, बोथ ऑफ देम 30% का। तो डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर करना है जैकेट पर, कितना होगा। तो हम मान लेते हैं क्या कि 1:3 दे रखा आपके पास, ये आपका ट्राउजर का, ये जैकेट का, ये एमपी है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 100 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, राइट। अब शॉपकीपर जो है 20% डिस्काउंट देता है ट्राउजर पर, ट्राउजर में 20% का डिस्काउंट देगा तो 20% का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, राइट। और इस पे डिस्काउंट बताना है, कैसे। इसका डिस्काउंट बताना है कब, जब आपका टोटल, टोटल क्या हो, टुगेदर, टुगेदर मतलब 100 + 300, 400। 400 पे 30% का डिस्काउंट मिला हो, 30% का मतलब 70% पे ही दिया गया हो, तो आपका कितना आ गया, 280 आ गया। ठीक है, और तो 280 रेट आया, पहले 80 था, तो इसमें हमने क्या कराया होगा, 200 किया होगा, जब भी 280 आएगा, राइट। तो अब बोला कि 300 से 200 बना दिया तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 100 रुपए का। 100 रुपए का डिस्काउंट हुआ है कितने पर, 300 पर, इंटू में 100 कर दो। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 100/3 आपका होता है 33 से 3/2। तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो ज्यादा सोचना नहीं जी, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं अभी स्टार्टिंग में इन्होंने। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि J1 J2 दे रखा था, एवरेज जीडीपी ऑफ दे रखे LMP Y1 में LMP। तो एल आपकी ये लाइन है, एम आपकी ये लाइन है, तो एवरेज क्या हो गया, जितने हैं अपने उसको डिवाइड बाई 2 कर दो। 315 और 205, 320 और 200 कितना हो गया, 520 हो गया, 520 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। J2 निकालना हो तो एवरेज जीडीपी ऑफ कंट्री LM इन Y4 में दोनों की, तो 115 और 115 और 5 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 100 कर दो तो 220 हो जाएगा, बटे 2 कर दो। क्या करना है, J1/J2 निकालना है। तो 520/220 करना है, क्योंकि इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो 0 से 0, 26, और ये आपका 11, 26/11 आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो पॉइंटों में दे रखा, तो पॉइंटों आप चेक कर लीजिए, 26/11 को, 11 दूनी 22,
टू पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 2 पॉइंट इसी में दे रखा, बाकी खुद सोल्व करे आगे क्या आंसर अपना जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें नहीं है टू, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? जो एक ही सर्कल से दो सर्कल बनाए गए हों, सेम सेंटर से, सॉरी, एक ही सेंटर से। तो 34 और 50 रेडियस है इनकी। ओके। AD is the point on larger circle, BC are the point of smaller circle। ओके, ये BC पॉइंट है, और यहाँ पर हम A, और ये आपकी D। ठीक है। ओके। ABCD अगर स्ट्रेट लाइन है तो BC 32 सेंटीमीटर। BC कितना है? BC कितना आपका 32 सेंटीमीटर है। ये क्या हो गया? कोड है क्या ये? सॉरी भाई, कोड दे रखी है। एक मिनट मैं आपको दोबारा बना देता हूँ, क्योंकि रेडियस जो ऑलरेडी 34 सेंटीमीटर दे रखे है, और इसका मतलब ये भी तो लेंथ भी क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, तो ये आपकी कोड दे रखी है। ये हम कोड मान लेते हैं आपकी A, B, C और D। BC अगर 32 है, 32 हो जाएगी BC। ओके। तो AD की लेंथ, कंप्लीट लेंथ हमें बतानी है। कंप्लीट लेंथ निकालोगे तो ये आपके देखो, सेंटर से कट किया, कितना आया? 17, सॉरी 16, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा इक्वल पार्ट में, तो ये आपका 16 है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसके लिए। ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी दे रखी? 34 दे रखी है। ओके। तो आप देखोगे कि अगर मैं ट्रिपलेट यूज करूँ, 8, 15 और 17, अगर ट्रिपलेट यूज करता हूँ तो आपके पास क्या दिखाई देगा? ये आपका डबल कर लो, 16, 30, 34। 16 और 34 आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपने पास ये रेक्टेंगल बन के आया। ये आपका 34 है, ये आपका 16 है, तो क्या होगा? तीसरी साइड 30 हो जाएगी। ये लेंथ कितनी होगी? 30 हो जाएगी, राइट। ओके। अगर ये 30 है, तो अब मैं पूरा कंप्लीट ले रहा हूँ, तो उसका कंप्लीट क्या? 50 है, 50 है, राइट। 50 है, और ये पूरी लेंथ लूंगा, मतलब क्या डायग्राम है अपने पास आपकी बार आया है? ये तो 30 आ गई, ये 50 है, ये कितनी होगी? तो आप देखोगे कि 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट क्या है? सभी के साथ 10 के मल्टीप्लाई कर दी तो 30, 40, 50 आ जाएगा, राइट। 30, 40, 50 आ जाएगा। ओके। तो यहाँ 40 हो जाएगा, और 40 से पहले याद रखना, ये पहले ऑलरेडी 16 है, और ये कितनी हो जाएगी? अगर ये 16 है तो ये कितनी हो जाएगी? 18, नहीं 18 नहीं, सॉरी, 24 हो जाएगी भाई। 24, मतलब 24 ही हो जाएगी। 32 ये पूरी लेंथ है, यहाँ तक 32 पूरी लेंथ है, और 24 ही हो जाएगी। दोनों को ऐड कर दो, 24, 24, 48, और 48 प्लस 32 कितना हो जाएगा? क्योंकि आपसे पूरी AD लाइन पूछा है, तो 32 प्लस ये 32 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 80 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था, तो हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन आप ट्रिपलिटी याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आपका इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन ने टाइम भी लिया आपने। बोला कि PQ और QR इतना है, तो ये बताना हमें। PQ 3 और 5, और आपका PR दे रखा है। PR कितना दे रखा है? दूसरी बार में 2 और 3 दे रखा है। P को कॉमन को सेम बनाओ, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 से इधर, इधर 3 से कर देंगे, इधर भी 3 से कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसको तो सेम बनाना है। ठीक है, ये आपका 6 बन चुका, और ऐसे 6 बनने से ही यहाँ पर आपका 10 बनेगा, और यहाँ पर आपका कितना बनेगा? 9 बनेगा। ठीक है, ये तो बनेगा, और ये ब्लैंक है आपने। तो वैल्यू पुट कर लीजिए रेशियो निकालने के लिए। 3 इंटू पी की वैल्यू 6 है, 4 इंटू क्यू की वैल्यू 10 है, और 3 इंटू आर की वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, 3, 6, 18, 18 एक ही ऑप्शन में, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इनको पुट करो, और ये आपका राइट आंसर दे देगा। और खुद फिल करके देखिए अपने क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपको इसमें। XYZ आर थ्री थ्री वैल्यूज, और मैं इस क्वेश्चन में आपको बिना टाइम वेस्टिंग के भी एक क्वेश्चन, एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप क्या करोगे, मान लो कि जो पहला नंबर है वो 3 से, मतलब आपने सोल्व ही नहीं करना, आपने क्या देखा? 3 से मल्टीपल होना चाहिए, 3 से मल्टीपल है, ये नहीं हो रहा है, तो इस ऑप्शन को
कट कर दो। ठीक है, 4 से मल्टीपल होना चाहिए, तो 4 से ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये नहीं होगा, कट करो। और अगला भी 3 से। भाई इसमें आपको एक ट्राई जरूर करनी होगी, तो तभी आपका चांसेस बन सकते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि एक्स प्लस वाई इतना है, वाई प्लस जेड इतना है, जेड प्लस एक्स इतना, तो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। मैं अगर सभी को सम करता हूँ, तो सम करता हूँ, 2x प्लस 2y प्लस 2z आपको निकल के आएगा। सभी का सम किया तो 12 प्लस 17 प्लस 19 किया, तो 2 कॉमन, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना निकल के आया, 12 और 17 कितना हो जाएगा, 12 और 17 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 38, 38 और 10 48 हो जाएगा। 48, 2 से करो 24, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया, 24। एवरेज बताना है, एवरेज को क्या करेंगे, 3 नंबर है, 3 से डिवाइड कर दो, 8। 8 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हमने क्या दे रखा है कि एक अमाउंट है। ठीक है, प्रिंसिपल इतना दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ रेट आफ्टर 2 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट 7% के पर एनम से। अमाउंट बताना है, अमाउंट बताना, तो अमाउंट क्या होता है आपको पता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। तो पहले एस आई निकालेंगे, 7% का ब्याज है, तो 7500 गुना 7 गुना टाइम आपका 2 साल है, अब बटे में 100 कर दो, 0000 कैंसिल आउट कर दो। तो 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 14 7 कितना होता है भाई, 98। 14 7 98, और 7105 आपका हो जाएगा। क्या करना है, अमाउंट एस आई आपका एस आई है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दे रहा है, 7500 दे रखा है, अमाउंट क्या होता है, दोनों का एडिशन होता है। ठीक है, तो ये 0558 आपका आंसर दे देगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक पॉइंट है, एक्स वाई वाई जेड समथिंग। एक्स वाई जेड, पी क्यू जो है एक्स पर है, वाई पर है, वाई जेड पर कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, और एक्स जेड पर कौन सा पॉइंट है, आर पॉइंट है। एक बार इनको मिला लो। ठीक है, एंगल एक्स वाई जेड 50 डिग्री, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इनके लिए। एंगल वाई एक्स जेड कितना, 50 डिग्री, वाई एक्स जेड ये आपका 50 डिग्री है। एक्स आर और पी आर, एक्स आर और पी आर इक्वल है। ठीक है, तो जेड आर क्यू आर इक्वल है, जेड आर और क्यू आर इक्वल है। आर क्यू जेड 80 डिग्री है, आर क्यू जेड कितना, 80 डिग्री है, आर क्यू जेड ये आपको कितना है, 80 डिग्री है। तो पी आर क्यू निकालना है, ये वाला एंगल आपको बताना है। सिंपल सी प्रोसेस है, देखो। पहले मैं दो ट्रायंगल का यूज कर रहा हूँ, देखो। आपकी कौन कौन सी ट्रायंगल यूज होगी यहाँ पर, आर एक्स पी ले रहे हैं, तो जिसमें क्या क्या इक्वल है, एक्स आर और पी आर दोनों इक्वल हैं। देखो मैं आपको आराम से समझाऊंगा, इसको ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करेंगे। तो एंगल एंगल एक्स अगर 50 है, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल भी इक्वल होगा, 50 होगा। और 50 50 100 तीनों एंगल का सम कितना होता है, कितना होता है, 180। तो 100 180 में से 100 गए, तो 80 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये कितना होगा, 80 डिग्री। ठीक है, अब सेम एंगल यूज करेंगे, क्या, आर, नीचे वाला आर क्यू जेड वाला। ठीक है, क्या क्या दे, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, तो ये लाइन इक्वल है, तो ये 80 एंगल, तो इसका मतलब ये भी इक्वल होगा 80, क्योंकि अपोजिट साइड दो साथ वाली साइड क्या कहते हैं, साइड इक्वल होते हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये आपका कितना हो जाएगा, 80 80 160 हो जाएगा, 180 होता है 180। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो 20 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये 20 का हो जाएगा, राइट। अब आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन अपने पास ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स आर जेड, और ये स्ट्रेट लाइन कितने की होगी, 180 डिग्री की होगी, राइट। तो ये कुछ एंगल है, आप ये एंगल अपना 80 डिग्री का आया। ठीक है, ये एंगल अपना कितने का है, 20 का आया। ये बताना है, 80 और 20 100 गए, तो
ये आपका 80 का हो गया। तो 80 डिग्री, ये एंगल कितने का हो गया? 80 डिग्री का हो गया। उम्मीद करता हूँ आराम से समझ पाए होगे आप। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन थ्योरम बेस अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी सोल्व होने का, 1 मिनट से पहले का सोल्व। ठीक है। बोला कि डिस्टेंस ऑफ कोड जे के की डिस्टेंस है सेंटर से 7 सेंटीमीटर। कोड आपके सर्कल में यूज होगी तो एक सर्कल बनाना पड़ेगा आपको। क्या हो रहा? जैसा ही बना ठीक है भाई, देख लेना। तो जे के एक कोड है, यहाँ पर जे के लगा दिया, और जो कि सेंटर से कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कोड इक्वल पार्ट में कटने के बाद इक्वल में हो जाती है, क्योंकि डेफिनेशंस कहती है। डायमीटर बोला है 50 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड कितनी होगी? तो डायमीटर अगर 50 है तो हम रेडियस क्या करेंगे? डायमीटर की हाफ कर देंगे तो ये 25 आ जाएगी। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? 25 मान लेते हैं। ठीक है। अब आपके पास फिर से ट्रिपलेट यूज हो रहा है कि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट यूज होता है। ठीक है। 7 दे रखा आपको, 25 दे रखा, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। अगर ये 24 है तो इसका मतलब ये भी 24 होगी। तो प्लस कर दो, कोड का लेंथ पूछिए तो 48 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 8, 5 से 5 पे चला गया। 7 से आपका 2 चला गया। ठीक है। 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये तो 1 आ गया नीचे। और 7 से 2। चलो कर लेते हैं भाई इसको सोल्व। तो यहाँ से 8/5 आया, माइनस, नीचे क्या है? 1 है, माइनस 2, -5, -3 आया यहाँ से। ठीक है। और नीचे कितना आया? 1/2, -25। सोल्व कर दीजिए। तो 8/5, माइनस माइनस प्लस हो गया। और एक माइनस यहाँ से भी आएगा, तो यहाँ से 25 वाले में से, तो ये 2 पर जाकर 6 बना देगा। नीचे कितना रह जाएगा? 50 - 1 49 हो जाएगा भाई। ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो 49 पंजे जो एलसीएम लेंगे वो आपका 245 आएगा। 245 सभी में ही है क्या? नीचे सभी में है भाई। फिर तो हमने सोल्व करना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर 245, अगर 245 आपके क्या है? एलसीएम है। तो -30 करोगे कि 6 × 5 = 30, तो 49 × 8 पता नहीं कितना होगा। 245 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, 245 में से 49 कम कर दो। 45 कम करोगे 200, और 4 और कम करोगे तो 196 हो जाएगा। ठीक है, 196 हो जाएगा। और ये क्या है? सॉरी भाई, ये 8 से मल्टीपल और मैंने 4 का कर दिया, तो इसका डबल कर देंगे हम। डबल कितना होगा? 38। 392 हो जाएगा। डबल कितना हो जाएगा? 392 हो जाएगा। ठीक है, 392 हो जाएगा। तो 392 में से 30 माइनस करना, तो 362 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 245 आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 501 तो 701, 501 से 701 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो डिविजिबल कर रहे हैं 10 से, लेकिन डिविजिबल बाय नॉट 3? ठीक है, 10 से डिविजिबल कितने कर रहे हैं? तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है? 200। देखो, आप देखोगे 501 से 701 के बीच में कितने नंबर है? 200 नंबर है। ठीक है। तो इन 200 नंबर में कुछ नंबर ऐसे हैं जो 10 से डिवाइड होंगे, और 10 से डिवाइड होने वाले कितने हैं? 10 से डिवाइड कर दो। जो टोटल नंबर है, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें टोटल नंबर से मतलब है। कितना आया? 20 आया। तो 20 ऐसे नंबर है इन दोनों के बीच में जो आपका क्या है? 10 से डिविजिबल होगा। लेकिन 3 से नॉट डिविजिबल बोल रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल कौन कौन सा होता है? 510 होता है, इसमें 540 होता है। ठीक है, 30 30 का गैप ले लो, 570 होता है। ओके। और 30 का गैप लोगे तो 600 होता है। 30 का गैप लोगे 630 होता है। 30 का गैप लोगे तो 660 होता है। 30 का लोगे तो 390, 690। इससे आगे कोई नहीं होता। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर को यहाँ से हटा दो। देखो 20 नंबर तो वो है जो 10 से डिविजिबल है।
लेकिन 7 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल है। इसने बोला कि डिविजिबल नहीं होने चाहिए, जो ये 10 से डिविजिबल हुए हैं वो 3 से नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब कितने बचे? 13 नंबर ऐसे बचे जो आपके 10 से डिविजिबल होंगे, बट 3 से नहीं होंगे। तो बोला कि रेशियो बिटवीन सम ऑफ टाइम इन्वेस्टेड बाय टीचर ऑन टीचिंग एंड रीडिंग एंड स्लीप एंड प्ले। टीचिंग एंड रीडिंग 8 से 6, 14 घंटे। ओके, तो स्लीप एंड प्ले, स्लीप एंड प्ले 8। तो रेशियो तो निकालना है, आपका 7 आ गया या आपका 4 आ गया, तो ऐसे कट गया तो ठीक है, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस इज करेक्ट? इनकम किसकी है भाई? इनकम की। एक मिनट, इनकम की है ना? हाँ, इनकम की है, तो यहाँ पर इनकम नहीं है, सेविंग और एक्सपेंडिचर दोनों है। तो सेविंग और एक्सपेंडिचर दोनों को मिला के इनकम होती है, तो यहाँ पर 400 होता है, यहाँ पर 400 दे दिया इनकम। मैं इनकम लिख रहा हूँ सभी की, 400 और 800 1200 हो गया, ठीक है। 600 और 300 900 हो गया, 300 और 200 500 हो गया, 1000 और 400 1400 हो गया। अब किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा? आपका देखोगे तो ये जब सबसे ज्यादा है, फिर कौन आया? बी आया, फिर कौन आया? बी आया ज्यादा में। उसके बाद सी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है, उसके बाद डी है और उसके बाद ए है। तो ये सीक्वेंस आपको देखने को मिले, चाहे वो आगे की तरफ से हो चाहे पीछे की तरफ से हो। तो ए बी सी डी ए आप मैच कर सकते हैं, बिल्कुल यही लाइन बनी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। बोले कि एक डायगोनल ऑफ रोम्बस है, डायगोनल ऑफ रोम्बस कह रहा है क्या? 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर का है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस बतानी है। तो 10 और 24 की हेल्प से हमें क्या निकालना है? साइड ऑफ निकालनी है। तो 4 इंटू रोम्बस के पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड हमें निकालना है। जो 4 से मल्टीपल हो, 4 से मल्टीपल हो उसे चेक कर लो, ये नहीं है कट करो, है, बाकी आंसर के अकॉर्डिंग मैच करते हैं, ठीक है। तो डायगोनल रोम्बस क्या होता है? एक्चुअली 4 साइड इक्वल होती है इसमें, चारों साइड इक्वल होती है। इनके डायगोनल अलग अलग होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, और ये 90 डिग्री का होता है। जब ये कट करते हैं तो ये इक्वल पार्ट में होते हैं, ये आपके इक्वल पार्ट में होते हैं, आपको पता होगा। तो एक 24 है तो इसका मतलब ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, एक दूसरी 10 है तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें से मैं आपकी ये फिगर उठा रहा हूँ, जो ये फिगर है, ये क्या कह रही है? साइड निकालने का सिस्टम है। तो ये 12 है, ये 5 है। तो आपने ट्रिपलेट याद किया होगा, 12 5 और 13। तो इसका मतलब तीसरी साइड क्या होगी? 13 होगी। तो ये 13 क्या है? ये एक्चुअली में साइड है, ये साइड है। और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा? 4 गुना साइड ही तो होता है। तो 4 गुना 13 आप करोगे तो 52 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि मनोज ने 2 टीवी खरीदे हैं, इतने में ही सोल्ड वन, एक को 20% से बेच रहा है हानि पर, और एक को 10% लाभ पर, ठीक है। इफ इस टीवी was sold the same price, then what is the value of cost price टीवी which was sold at loss? देखो क्या बोला है, जब इसने टीवी बेचा तो दोनों के टीवी के क्या होगा? एसपी सोल्ड, सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेम है। तो एसपी सेम होगी, तो एसपी ऑफ वन टी फर्स्ट और एसपी ऑफ सेकंड दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है, राइट। तो अब इसने बेचे किस तरह? 20%। सीपी टोटल कितना है? सीपी इतना है, ठीक है। सीपी कितना है आपका? 2280। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि सीपी वन, अगर सीपी वन 20% लॉस से गया तो इसका मतलब क्या होगा? सीपी मल्टीप्लाई एसपी क्या होता है? सीपी वन का मल्टीप्लाई परसेंट से 80/100 कर देंगे, ठीक है। ये तो होगा, ये तो होगा ना, ठीक है। यहाँ पर लॉस किया, और दूसरे सीपी में क्या किया? 10% का प्रॉफिट किया। ये एसपी टू होता है, ये आपका एसपी टू होता है। 110 11/, 110 बटे, क्योंकि 10 ऐड हो जाएंगे ना 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पर भी जीरो से जीरो कैंसिल, 10 से 10 आउट। तो CP1 और CP2 का रेशियो अपने पास आ चुका है, कितना है? 11/8 है। तो CP1 कितना? 11, CP2 कितना? 8 है, ठीक है।
तो हमें क्या निकालना है, CP1 निकालना है। CP1 कितना होगा, 11 की मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए। और 11 की मल्टीप्लाई क्या कहती है कि अल्टरनेट डिजिट का सम करके उनका डिफरेंस करेंगे ना, तो आपको क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 और 8, 9, 9 में से 3 और 0 ऐड करोगे तो कितना आया, 0। सॉरी 9, अरे 9 - 3 करोगे तो 6 आएगा, तो ये नहीं होगा। 1 और 2 3, और 3 में से 3 गया 0, ये दे दिया। 1 और 5 नहीं आएगा। 1 और 4 5, 5 - 1 आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन आपका राइट बचा, क्योंकि CP1 हमें निकालना था, ठीक है। और CP2 निकालना होता तो CP2 को ऑप्शन में हम 8 की मल्टीपल देखते। और 8 की मल्टीपल क्या कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप अपने आप भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको निकालना हो तो CP1 CP2 का दोनों का एडिशन 2280 दे रखा है, मतलब 11 + 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2280 दे रखी है। यहाँ से 20 की वैल्यू आप निकाल दोगे, 2280 तो। और एक की वैल्यू भी आप निकाल दोगे, 114 आ जाएगी। और 11 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। सॉरी, सॉरी भाई, अपनी एक छोटी सी मिस्टेक होगी, क्योंकि 11 और 8 का सम 19 होता है, ठीक है, 19 होता है। एक मिनट, इसको करेक्ट कर लेता हूं अपने तरफ से। 19 होता है, तो 19 से कट करो तो एक की वैल्यू आ जाएगी 19 से कम 19, और कितना हो जाएगा, 3 और 8, 19 दूनी 38, 0। तो एक की वैल्यू 120 आ गई। तो हमें क्या निकालना है, 11 की वैल्यू। तो 11 की वैल्यू आप 11 के साथ 120 की मल्टीप्लाई कराइए। और 8 की निकालनी है तो 8 के साथ 120 की मल्टीप्लाई कराए, दोनों का आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपका 1320 दे देगा, और यहाँ पर आपका कितना दे देगा, 960 दे देगा। ठीक है। तो आप कैसे भी अपने आप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम ना। 17, ये आपके पास दे रखा, ये दे रखा हो तो हमें ये निकालना है। अगर 4 को हम कॉमन ले ले, B + B, C + C है, कॉमन आ गया। तो आप चेक करोगे क्या, अगर मैं इसका स्क्वायर निकाल दूं, इन दोनों का स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा A² + B² + C² +2AB + B C + C है। और इधर 12 का स्क्वायर किया तो 144 आया। ठीक है, इसकी जगह हम 62 पुट कर देंगे, +2, और ये पूरी ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट तो हमें निकालनी है। तो ये 144 आ गया, 144। तो 2 इंटू पूरी ब्रैकेट कितना आ जाएगा, 144 माइनस 62 करोगे तो 2 और 8, 82। लेकिन अब आपके पास ये क्या है, 4। तो इसका मतलब टू, 2 और मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर भी 2 कर दो, इधर भी 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 164 आपका राइट आंसर दे देगा। आपको ज्यादा सोचना भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एवरेज एज ऑफ 15 नंबर इज 53। एक नंबर को हटाया, और एवरेज एज 14 नंबर्स का जो बना वो 55 बना। तो रिमूव किया हुआ नंबर कौन सा था। तो पहले तो 15 × 53 करके देख लीजिए। 15×3 45 होता है, 15×5 75 होता है, और 75 और 4, फिर एक को हटा दिया तो 14 नंबर आए, जिसका एवरेज कितना 55। तो 14×5 = 70, 14×5 = 70, और आपका कितना आ जाएगा, 77। माइनस तो करना है, जो हटा है उसका तो निकालना हमें। 5 25 आपका राइट आंसर दे दिया। ठीक है, ज्यादा आपने सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल तरीके से आपको अपना टाइम भी बचाते चलना है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x/4 को दोनों से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, x⁴ + 1/x⁴ आएगी। ठीक है, ओके। इसने डायरेक्ट कुछ ना दे के आपके पास क्या दे दिया, सीधा वैल्यू दे दी। हाँ, हाँ। तो कर लेते हैं भाई इसको। अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सुकेर करेंगे, x² + 1/x²। तो क्या होता है कि k² / 4 हो जाएगा, और माइनस में क्या करेंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में क्या करेंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 को यहाँ पर 8 आ जाएगा। अगर पूरा एलसीएम सोल्व करेंगे तो k² - 8 आ जाएगा। और आपके पास 4 में ले जाना है, तो इसका मतलब इस कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे, k² - 8/4 का कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, और -2 कर देंगे फिर से। करो भाई सो। तो k² का स्क्वायर करोगे तो k⁴ +60, 60, सॉरी, कितना आ जाएगा, 64 ही आएगा ना। हाँ, 64 आएगा।
और माइनस में 2a भी तो रह गया। 2 × 8 16, 16 के स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 ये आपका 16 आ जाएगा, -2 कर दो। सोल्व करोगे के 4 + 64 - 16 के स्क्वायर। ज्यादा आपको को सोल्व नहीं करना, जितना आपसे पूछा गया उतना। 16 के स्क्वायर माइनस का 16 के स्क्वायर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि आप जितना टाइम बचा सकते हो ना उतना टाइम बचाओ, बस। आपने टाइम बचाने से मतलब। ठीक है, बाकी आप सोल्व कर ही रहे हो तो -32 कर दो, क्योंकि 16 पूरा एलसीएम लिया। तो 32 माइनस करो तो के की पावर 4 प्लस में 32 -16 के स्क्वायर आया, बटे 16 आया। फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। ठीक है, ज्यादा टाइम मत लगाओ, अपनी प्रैक्टिस पे इतना ध्यान दो कि आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। चार आदमी सात वुमेन मिलके एक काम को 8 दिन में करते हैं, 7 और 4 मिलके 5 दिन में करते हैं। तो 8 वुमेन कितने दिन में करेंगे? जितना 4 आदमी और 7 वुमेन मिलके काम कर रही है कितने दिन में? 8 दिन में। तो ये कंप्लीट वर्क हो गया यहाँ पर। इसी काम को 7 आदमी प्लस 4 वुमेन मिलके 5 दिन में कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से वुमेन और मैन का रिलेशन निकाल दो। तो ये आपका 32 M प्लस है, सात सात 8 56 वुमेन इजिकल तो 7 × 5 = 35 मैन प्लस 520 वुमेन। तो 35 वुमेन, 35 मैन को इधर लिया, मैन कितना हो जाएगा? 32 मैन 3M हो जाएगा, 3 मैन हो जाएंगे, और 20 को उधर ले जाओगे तो आपके पास कितना आएगा? 36 वुमेन आएगा। ये आएगा ना? तो वुमेन बटे मैन का रिलेशन देखेंगे तो 3/36, 1/12। तो वुमेन कितनी है? एक, और मैन कितने हैं? 12। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो काम निकालो पहले, काम क्या होगा? ये काम होगा आपका। ठीक है, तो 4 × मैन 4 × 12 हो जाएगा, प्लस में 7 × 1 हो जाएगा, और इंटू में टोटल 8 है। 12 × 4 = 48, 48 और 45 × 8, ये टोटल काम हो गया। बोला कि 8 वुमेन कितने दिन में करेगी, तो 8 वुमेन, डब्ल्यू भी लिखना है, डब्ल्यू की जगह 1 लिख देंगे। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। 4 8, सॉरी ये 55 आएगा, सॉरी। तो 55 आपका राइट आंसर दे देगा। अगर मैं जल्दबाजी में लापरवाही से सॉल्व करता तो इसको टिक करता, और ये यहाँ पर मेरा ऑप्शन गलत हो जाता। ठीक है, तो आप थोड़ा कैलकुलेशन पे भी ध्यान दीजिए, कई बार कैलकुलेशन क्या होती है, गलत हो जाती है। 21 करते हैं तो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोबाइल इन 2015 से 18। मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल ये कैलकुलेट करना ना, रेशियो मोबाइल इन। अच्छा, मोबाइल का रेशियो 2015 का और 18 का टैबलेट से दोनों का इंक्लूड करना। मोबाइल, मोबाइल का रेशियो कितना है? ये आपका शायद 23 दे रखा है इधर, और 2018 में 2018 ये है, 2015 ये है, और टैबलेट का रेशियो भी 23 दे रखा है, तो 1:1 आपका राइट आंसर दे देगा। रेशियो तो निकालना है 1:1, क्योंकि दोनों की वैल्यू 23 दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो साइन से ये दे रखा, तो आपको देख रहा होगा पी आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। इधर हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे। तो नीचे क्या आना चाहिए? नीचे आपका स्क्वायर दे रखा, तो 10 का स्क्वायर आना चाहिए, और 10 का स्क्वायर इसमें है। ठीक है, इसमें नहीं है, कट करो। देखो कितना टाइम बचाता हूँ मैं आपका, कट करो। इसमें भी है। ठीक है, अगर मैं अगर 19 लगाता तो √19 जो वैल्यू आती है वो आपकी पावर 1 में आती है, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है, तो इसका मतलब 19 आ जाएगा। सीधा आंसर सोल्व करो। बाकी अगर आप चाहे तो निकालना, तो मैं आपके लिए सोल्व कर देता हूँ, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। तो बी निकालना, तो पी, पी आपको दे रखा है, एच आपको दे रखा है, तो बी आपको निकालना। स्क्वायर रूट कर दो, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना है? 10, 10 का स्क्वायर करोगे 100, -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। √19 आपकी बी की वैल्यू दे देगा, √19। ठीक है, स्क्वायर दे रखा तो इसका भी स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो 19/100 आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर दे देगा। ठीक है, बोला कि 1/3 ऑफ सर्टन जर्नी इज कवर्ड बाय स्पीड इतनी, 1/4 इससे, और बाकी बचा कितना? 20 से। ठीक है, स्पीड ऑफ, एवरेज स्पीड ऑफ सारी के सारी जर्नी के हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। तो 1/3, एक तो 1/3 है डिस्टेंस, और एक 1/4 है। इन दोनों का क्या करते हैं? एलसीएम निकाले तो टोटल डिस्टेंस हम जो मान लेते हैं 12 मान लेते हैं। ठीक,
तो पहले क्या लिया, वन थर्ड किया, वन थर्ड, तो इसका मतलब चार हिस्सा, चार प्लस वन फोर्थ, तीन प्लस कितना बचा, पांच बच गया, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई। चार की स्पीड से गया तो ये आपका 15 से गया है। इसको हम 15 से कट करेंगे। इसको हम किस से करेंगे, 15, दूसरा 20 से गया है, और इसको हम किस से करेंगे, सॉरी ये तो रेस्ट पार्ट का ना, इससे गया 20 से। इससे 15, बीच वाला 15 और साइड वाला 10। तो ये तो आपका टाइम आ गया। ठीक है, ये तो आपका क्या है, टाइम आया, एवरेज स्पीड निकालनी है, डिवाइड कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा छोटा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो आप देखोगे तो ये 2/5 आ रहा है, ये आपका 1/5 आ रहा है, ये आपका 1/4 आ रहा है। ओहो, ये गलती हो गई भाई। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, 12, 20 एलसीएम ले, तो 20 को मैंने ऊपर भेज दिया, तो 5 से गया, तो 5 चौक 20, 8, और 5 चौक 20, 4 और 5। इसको सोल्व करोगे, 12 गुना 20 कितना होता है, 240 होता है अपॉन में। 240 एक ही में है, इसको कट करो, इसको कट करो, ये आपको राइट आंसर। बाकी कंप्लीट सोल्व करना तो यहाँ 17 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि प्राइस ऑफ 15 चेयर 20% मोर देन 8% टेबल्स। और 15 चेयर के मूल्य आपको दे रखा है, क्या 15 चेयर का मूल्य 20% ज्यादा है, और 20% ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो वो 8 टेबल के, मतलब 20% ज्यादा, 8 टेबल के साथ 20% ज्यादा हो जाएगा, तो ये आपका 120/100 हो जाएगा, राइट। इतना ही तो होगा ना। तो 0 से 0 कट गया, और 12 से 6, 2 से 5, तो 5 इधर इधर आ जाएगा, तो कितना होगा, 75 चेयर इज इक्वल टू 48 टेबल। तो यहाँ से शायद 3 से कट हो रहा है 12, और 3 से 1, 3 से 6, 3 से 25। ओके, तो सी और टी का वैल्यू आ गया आपके पास कितना, सी तो आपकी 16 है, और टी टेबल आपकी 25 है, रुपए के अकॉर्डिंग। बोला कि, क्या बोला है, कि प्राइस ऑफ टू टेबल इतना है, प्राइस ऑफ, अगर एक टेबल का प्राइस 25 है, एक टेबल का प्राइस कितना, 25 है, तो दो टेबल का प्राइस कितना होगा, डबल हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2400 दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2400 दे रखी है। तो इसका मतलब ये यहाँ से एक की वैल्यू, अपने एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। 1200 नहीं, 1200 नहीं आएगी। कितनी आ जाएगी भाई, 0 से 0 गए, अब 5 चौक 20 और 5 8, 48 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई। तो पहले हम यहाँ तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ से अपने एक यूनिट रुपए की वैल्यू 48 रुपये आई। बोला क्या है, प्राइस ऑफ 15 चेयर, 15 चेयर का प्राइस पूछा है, तो 15 चेयर, चेयर की वैल्यू क्या है, 16, अपने यूनिट के अकॉर्डिंग 15 गुना 16, तो 15 गुना 16 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो 15 गुना 16 और गुना 48 कर दो, क्योंकि एक की कितनी है, 48, तो 15 गुना 16 के क्या करेंगे, 48 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। निकालो क्या आंसर आना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हम कुछ तरीका देखते हैं, तो यहाँ से भी 3 निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 9 निकालना है, तो यहाँ से भी 3 निकाला। ठीक है, 3 3 निकाल दिए दोनों से, तो 9 के मल्टीपल होना चाहिए, 9 का क्या कहता है, 9 का सम जो होता है वो डिजिट्स का सम होना चाहिए। 1 और 2 3 3 6, ये नहीं होगा। 1 और 2 3 3 3 6, 6 और 8 कितना होता है, 14, ये भी नहीं होगा। 1 1 2 2 2 4 4 और 5 9, ये हो गया। 1 और 8, 1 और 7 8, 8 और 8 16, ये भी नहीं होगा। सीधा सिंपल, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 1 + 10 है, समथिंग जो भी है, क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा खुद ही। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को मैं क्या करता हूँ, कोस और साइन में चेंज कर लेता हूँ। किस किस में, कोस और साइन में चेंज कर देता हूँ। बाकी अगर फार्मूले से भी सोल्व कर सकते हो तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। चलो,
करते हैं तो 1 प्लस आपका साइन ए अपॉन में कॉस ए हो जाएगा, अपॉन में 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक है, इधर से 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। ओके, सोल्व करते हैं तो साइन ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो साइन ए यहाँ पर आ गया, ये वाला, और नीचे जो होगा वो आपका क्या होगा, कोस ए प्लस साइन ए हो जाएगा। इधर इस साइड को सोल्व कर रहा हूँ पहले मैं, और नीचे क्या हो जाएगा इसका, कोस ए हो जाएगा प्लस, अंदर तो क्या होगा, साइन ए प्लस कोस ए हो जाएगा, और बाहर क्या आ गया आपका, कोस ए आ चुका है। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, साइन ए रहेगा। मल्टीप्लाई करा दो, क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो कराते हैं मल्टीप्लाई, तो ये पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं। पहले पूरी ब्रैकेट को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, कोस ए प्लस साइन ए। ठीक है, अपॉन में, तो एलसीएम भी तो सोल्व होगा, प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा, साइन सुकेर ए, एलसीएम यूज किया तो प्लस कोस सुकेर ए। ठीक है, डिवाइड बाय कर दो कोस ए साइन ए, तो ये तो आपका 1 हो गया ब्रैकेट, तो ऊपर जो आ गया वो कोस ए प्लस साइन ए इंटू 1 हो जाएगा, और कोस ए साइन ए। अब आपने क्या सोल्व करना है, इससे एक और को आपका आंसर आ चुका है वैसे तो। क्या होगा, क्या होगा कि कोस ए के नीचे दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, कोस ए प्लस साइन ए। ठीक है, प्लस साइन ए के नीचे दोनों की कर दो मल्टीप्लाई है, कोस ए साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, कोस ए से कोस कैंसिल आउट, तो यहाँ से 1 अपॉन साइन ए बचा, यहाँ से 1 अपॉन कोस ए बचा। तो 1 अपॉन साइन ए कितना होता है, कोस ए के ए होता है, प्लस दूसरे में सेक ए। ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने करवाए होंगे। हाँ, थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन बने थे बाद में, तो पहले 5-6 क्वेश्चन जो थे बहुत इजी लेवल के दे रखे थे। देखो 42 मिनट हो चुकी है आपने करते करते, अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे, इजी क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।